नमो हरिहंसाय नमो सिद्धाय नमो हरिहराय नमो वरदाय नमो सर्वसाधु। नमः शमेशाराय स्वामित्याजनास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तराय। अगले छंद पढ़ रहे। बंदनीय निर्ग्रंथ साधु जो विचरे मुक्ति मार्ग में परम जितेंद्रिय रहे उद्यमी सम्यक ज्ञान विरागी। बेबीहो प्रशंसनीय है जिन्हें हुआ श्रद्धान है। धन्य जिनेश्वर के लघुनंदन लये अवश्य निर्वाण। निर्ग्रंथ साधुओं को नमस्कार किया है। मैंने पहले ही कल कहा था कि सिद्धांत की पूरी चर्चा हो गई और उन्हीं सिद्धांतों के बल पर अनंत हुए, सिद्ध हुए, उनकी अपन ने चर्चा की कल। आज निर्ग्रंथ साधु और सम्यक दृष्टि, निर्ग्रंथ साधु और सम्यक दृष्टि, आप बोलते चत्तारी मंगलम, अनंत, सिद्ध, साधु और धर्म। धर्म की चर्चा हो गई पहले, अनंत सिद्ध की चर्चा हो गई, अभी साधु की चर्चा हो रही है। इसके बाद सम्यक दृष्टि की बात करेंगे। साधु कहते से ही हमें भेष दिखाई देता है। साधु कहते से ही हमें जंगल के में विचरने वाले दिखाई देते हैं। दिखाई दे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि साधु जंगल में रहते हैं, लेकिन जंगल में साधु नहीं रहते। कुछ कह गए हम? क्या कहा? साधु जंगल में रहते हैं, लेकिन जंगल में साधु नहीं रहते। समझ गए भाषा? जंगल में तो पशु पक्षी भी रहते हैं, नागा और साधु भी रहते हैं, हिंदू के भी।
जंगल में तो बहुत सारे साधक रहते हैं, आदिवासी भी रहते हैं, भील भी रहते हैं। इसलिए जंगल में देखने जाओगे तो ठगा जाओगे, और साधु को देखने को जाओगे तो समझ में आ जाएगा आप ठगाओगे नहीं। तो हम कैसे पहचाने? हम तो ऊपर बेस से ही पहचानेंगे। मोक्ष मार्ग में बेस है, लेकिन बेस में मोक्ष मार्ग नहीं है। क्या बोला? मोक्ष मार्ग में कोई ना कोई बेस है, मोक्ष मार्ग में कोई ना कोई बेस है, लेकिन बेस में मोक्ष मार्ग नहीं। यदि हम साधुओं की नकल करके कपड़े बदल लेंगे तो हम साधु नहीं हो जाएंगे। हम डॉक्टर को देख करके ड्रेस पहन लेंगे, सफ़ेद वाले कोट पहन लेंगे और स्टेथोस्कोप लटका लेंगे तो हम डॉक्टर नहीं हो जाएंगे। डॉक्टर सफ़ेद कोट पहनता है, कोट क्या कहलाता है? कोट जो उनका नाम रहता हुआ कुछ, मतलब वो पहनते हैं। नर्स की ड्रेस पहनने से आप नर्स नहीं बन जाएंगे, लेकिन नर्स की एक ड्रेस होती है। ऐसे ही साधुओं का कोई ना कोई भेष होता है, लेकिन भेष को साधु मानने से ठगा जाओगे। तो साहब आप साधुओं के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हो? नहीं, आचार्य कुलकुल स्वामी तो अरहंत के बारे में भी कह रहे हैं। जो अरहंत को समोसरण से देखता है, इंद्रों से देखता है, देव ध्वनि खेलने से देखता है, वो देवो पुनीत जो अतिशय होते हैं उनसे देखता है, वो ठगा जाता है। क्या ठगा जाता है? ठगाते क्या है कि उसको सम्यक दर्शन नहीं होता, उसे आत्मकल्याण की प्राप्ति नहीं होती, उसे स्वानुभूति नहीं होती, रत्नत्रय नहीं होती, ये ठगा गया। सही जगह जाकर के भी सही तरीके से पहचानो। क्या बोला? सही जगह जाकर के भी सही तरीके से पहचानो, लाभ तो तब होगा। मैंने सच्चे देव को नमस्कार किया, इसमें क्या गलती है? कि सच्चे देव को नमस्कार करने में गलती नहीं है, लेकिन सच्चे देव को नमस्कार करने में गलती है। क्या कह रहे हो आप? सच्चे देव को नमस्कार करना गलत नहीं है, लेकिन सच्चे देव को नमस्कार करने में कहीं गलती हो रही है। लाभ होना चाहिए ना। यदि आप सही डॉक्टर के पास गए हैं, सही हॉस्पिटल में गए हैं, सही चिकित्सा कर रहे हैं, तो स्वस्थ होना चाहिए ना। अनंत बार समोसरण में गए, सच्चे आचार्य भगवंत मिले, गणधर भगवंत मिले, नहीं मिले ऐसा तो नहीं लिखा ना। तो समोसरण तो सच्चा है, अरहंत भी सच्चे, साधु भी सच्चे, हमारा कल्याण क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने अनंत भगवान को भेष से देखा, साधुओं को भेष से देखा। इसमें क्या गलती हो गई? कि समझो क्या गलती हो गई। मैं इन बच्चों से पूछता हूँ, रेडी? पूछूं? बोलो भाई, बनाना कौन से कलर का होता है? येलो या ग्रीन? दोनों ही होते हैं। समझ सुन लिया आपने उत्तर? अब इन्होंने भेष से केला को पहचाना। अभी मैं पूछता हूँ, अपन 4 केला खरीदेंगे, चारों पार्टनरशिप में हम 20 रुपये इकट्ठा करेंगे, 5-5 रुपये शेयर करके 20 रुपये। हरा हरा आपका, पीला पीला आपका, सफेद सफेद मेरा। बोलो भाई, अब बोलो, आपने कहा था ना बनाना तो दोनों कलर का होता है, तो दोनों कलर आपको और अंदर का वाइट कलर मेरा। बोलो, रेडी? बोलो यस और नो। क्यों? आपने तो बोला था बनाना 2 तरह के होते हैं। जब हम बेस से पहचानते थे ऐसी गलती हो जाती है। बेस जस्ट लाइक पैकिंग ऑफ मटेरियल, आत्मा का पैकिंग है, और ये पैकिंग का भी पैकिंग है। क्या कहा? ये तो आत्मा मूल पदार्थ है, वो आत्मा की निर्मल परिणति का नाम साधु है।
आत्मा की निर्मल परिणति का नाम अरहंत है। वो हमें दिखाई नहीं देता, हमें इंद्रिय ज्ञान से बेस दिखाई देता है, आत्मा नहीं दिखता। तो 99% लोग वो बेस को ही धर्म मान लेते हैं। चलूँ आगे, अब तो मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ। तो वह क्या करते हैं, साधु क्या करते हैं, तो इसकी एक बहुत प्यारी पंक्ति है, विचरे मुक्ति मार्ग में। अब इसका अर्थ करने में बहुत मेहनत लगेगी। विचरण करते हैं मुक्ति मार्ग में, विचरण करते मुक्ति मार्ग में। तो ये मुक्ति मार्ग क्या है? जंगल में कोई सड़क है, जंगल में से कोई रास्ता गया है, सीढ़ी लगी हो कोई, जहाँ से चढ़ के मोक्ष में चले जाते हो, कुछ है? वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब वो आत्मा को पहचानते हैं, ये विचरे मुक्ति मार्ग। जिस मुक्ति मार्ग का वर्णन अपने रचनाओं में इतने दिन किया है, वो सारे सिद्धांत यहाँ घटित होंगे। वे हाँ, अब अपन तो एक शब्द में ही कहेंगे, वे आनंद ही आनंद करते हैं, हर हाल में आनंद करते हैं, सदा अपने को मुक्त अनुभवते हैं, कर्मों के होने पर भी कर्मों की बाधा नहीं अनुभवते हैं। प्रतिकूल तत्व ही भाषा में, जैन शासन में प्रतिकूलता नाम का शब्द नहीं है। वस्तु स्वरूप में अनुकूलता और प्रतिकूलता नाम का शब्द नहीं है। जैन धर्म में अनुकूलता प्रतिकूलता नाम का शब्द नहीं है। ये मिथ्या दृष्टियों की डिक्शनरी में है। सम्यक दृष्टियों की डिक्शनरी में तो परिणमन है। क्या बोला? सम्यक दृष्टियों की तो डिक्शनरी में परिणमन है। जैसे एक दृष्टांत दो, प्रतिकूलता अनुकूलता कैसे होती है, वो दृष्टांत समझ लीजिए। आपको मीठा पसंद हो और लोग नमकीन परसने लाए, तो आप क्या बोलोगे? मेरे पाप का उदय है। जबकि वर्ल्ड का दी बेस्ट यूनिक टेस्ट वाला नमकीन है, सब भर भर के खा रहे हैं, और तुम्हारे सामने बार बार नमकीन आता है तो एकदम गुस्सा आ जाती, हटाओ। अब नमकीन की चॉइस जिसकी है, उस चॉइस वाले के सामने स्वीट लाओ, तो स्वीट देखते हे भगवान, कितना पाप का उदय है, बार बार स्वीट दिखा रहे, मुझे खाना नहीं है। मुझे स्वीट देखते से ही वॉमिटिंग हो जाती है। नाना भांति के जीव होते हो। अब इसका क्या मतलब निकला कि अनुकूलता प्रतिकूलता एक मिथ्या दृष्टि की डिक्शनरी है। स्वीट अनुकूल प्रतिकूल नहीं है, नमकीन वो अनुकूल प्रतिकूल नहीं है, लेकिन तेरी मान्यता है। तो जब अब साधु किसे कहते हैं कि ठंडा भोजन मिले गर्म भोजन मिले, दोनों कंडीशन में अप्रभावी अनुभवते हैं। यह है विचरे मुक्ति मार्ग में। आपको कौन सी ऋतु सबसे अच्छी लगती है? ठंड, गर्मी, बरसात? अब तीनों में जब अल्टीमेट आती है ना, क्या कहलाती है? हाई लेवल, गर्मी, ठंडी या बरसात, तो हमें तीनों बुरी लगती है, तीनों बुरी लगती है। लेकिन धन्य है साधु परमेश्वरी, वे जानते हैं ठंडी गर्मी बरसात का असर मैक्सिमम मिनिमम में तो शरीर पर भी नहीं होता। वस्तु स्वरूप के अनुसार तो एक द्रव्य का परिणमन दूसरे द्रव्य में कुछ नहीं करता। गर्मी बरसात ठंड का असर शरीर पर भी नहीं होता। वजन देके कह रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है? शरीर पर भी नहीं होता। हमने कल्पना की है। आपको पता है नेचुरोपैथी में एक बात कही जाती है कि विश्व में जो हो रहा है वो तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छा हो रहा है। जैसे गर्मी बरसात ठंड आई, आपको पता है गर्मी बरसात ठंड में जो पशु पक्षी पंखा कूलर में नहीं रहते, एसी में नहीं रहते, विद 100% फिट है। क्या बोल गई हो? क्या बोल रहा हूँ? जो नेचर में रहते हैं, कपड़े नहीं पहनते हैं, ठंडी गर्मी बरसात की व्यवस्था नहीं मिलाते। आपने देखा कभी
ठंड की वजह से कोई इतना सा बच्चा मर गया चिड़िया का, इतना सा पिग, इतना सा बच्चा वो मर गया, ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि ठंड गर्मी बरसात इस पर भी असर नहीं डालती। सामने तो देखा है मर जाते हैं, मर तो जाएंगे। जितने आपने देखा होगा एक क्लिनिक होता है, क्लिनिक, पेट क्लिनिक, पेट एनिमल क्लिनिक, डॉग क्लिनिक, कैसे तो एक कौन से डॉग बीमार होते, कौन से पेट एनिमल बिल्ली वगैरह बीमार होती जिन्हें आदमी रखता है वो आदमी के साथ एसी में रहती है, एसी कार में चलते हैं, उन्हें खाने के लिए स्पेशल भोजन मिलता है, आराम की गद्दी मिलती है सोने के लिए। आप देखना बेशम ऐसे शेर जैसे होंगे और जंगल के कुत्ते से डर के भाग जाएंगे। कहने का आशय क्या है, जो होता है वो तो सही हो रहा है। किस लिए बोला था मैंने, ठंडी गर्मी बरसात का असर तो शरीर पर भी नहीं होता, इसलिए मैंने कहा था मैक्सिमम यदि होगा तो यहीं तक होगा, मिनिमम में तो होता ही नहीं है। आगे चलो, ठंड गर्मी बरसात की कंप्लेंट शरीर तक भी नहीं आती तो आत्मा को तो बात ही नहीं। धन्य है वे साधु जो ठंड गर्मी बरसात की शिकायत नहीं करते, बेचारे मुक्ति मार्ग में। ये है उसका, भोजन का ले लिया, वस्त्र का ले लिया, ठंडी गर्मी बरसात ले ली, और बोलो उपसर्ग परिचय, उपसर्ग परिचय नाम की चीज जिनवाणी में है ही नहीं। पंडित जी रुक जाओ, हमने तो पढ़ा है मैं नहीं पढ़ा है जिनवाणी में मतलब वस्तु के स्वरूप में उपसर्ग परिचय नाम की कोई चीज नहीं है। उपसर्ग परिचय के स्थान पर वो परिणमन है, लेकिन बच्चों को बच्चों की भाषा में समझाते हैं, बच्चों को बच्चों की भाषा में समझाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कठिन कठिन उपसर्ग परिचय सहते हैं। क्या बोला मैंने, कठिन कठिन उपसर्ग परिचय और दिगंबर मुनिराय साधु भगवंत सहते हैं। रुको, सहते नहीं आनंद करते। बच्चों की भाषा में कहते हैं सहते हैं, बहुत सहते भैया, तुम सहोगे तो पता लगेगा तो तुम्हारी भाषा में कहते हैं कठिन सहते हैं। साधुओं से पूछो वे आनंद में रहते। काय का चल रहा है, बिचरे मुक्ति मार्ग में, जो है वो मुक्ति मार्ग। अच्छी भाषा में बोलो, हर परिस्थिति में अपने को मुक्त अनुभव थे। क्या बोला, साधु कैसे होते हैं, हर परिस्थिति में अपने को मुक्त अनुभवते हैं, देह से मुक्त अनुभवते हैं, कर्मों से मुक्त अनुभव करते हैं, और जो तुम कहते हैं अनुकूलता प्रतिकूलता उनसे भी मुक्त अनुभवते हैं। मुक्त होना नहीं है, इस बच्चों की भाषा है मुक्त होना है। क्या बोला, साधु मोक्ष जानने के लिए निकले हैं, ये बच्चों की भाषा है, व्यवहार की भाषा है। बच्चे माने मिथ्या दृष्टि, बच्चे माने मिथ्या दृष्टि, जो अज्ञानी नहीं समझते ना, वो तो इंद्रिय ज्ञान से देखते हैं, तो उनको लगता है साधु कितना कष्ट उठाते हैं। इसीलिए जब कोई साधु दीक्षा लेता है तो परिवार वाले रोते हैं, छोटी सी जिंदगी, इतना बढ़िया घर, इतना खाने पीने की सुविधा, सब छोड़ के क्यों जा रहे हो, वहाँ ठिकाना नहीं पड़ेगा। वहाँ देखो कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं। तो जब कष्ट की संभावना मानेंगे तो हमें मोक्ष मार्ग का ज्ञान ही नहीं हुआ। इसलिए बिचले मुक्ति मार्ग में खूब अर्थ करो इसका। यदि तुम्हें लगे कि साधु मने आनंद 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 का संबंध, तो फिर मुक्ति की दीक्षा ले लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुक्त देखना नहीं आया, क्या करें अब इनके बंधन में। घर में माता पिता अथवा सास ससुर का बंधन दिखाई देता है, समाज में जाते हैं तो समाज का प्रतिबंध दिखाई देता है, और संघ में दीक्षा लेके जाते हैं तो गुरु महाराज का, जिनका भी संघ होता है, फिर उनके अनुशासन का बंधन दिखाई देता है। तो बंधन तो तुझे दिख ही रहा है ना। हम कह रहे हैं कर्मों का बंधन मत देखो, प्रतिकूलता का मत देखो, शरीर का मत देखो,
बड़ी मस्ती से लिखा है पंडित साहब ने, रहे चाहे अभी जाए सहज जीवन हमारा है। इसके पहले एक लाइन थी जो मैंने नहीं पढ़ी, विनाशी बाय वैभव शरीर है जब चले गए, जरा अपन चिंता नहीं करो शरीर की। लोग कहते आपको मरना है, हमको काहे के लिए मरना है, छूटना हो तो छूट जाए, रहना हो तो रह जाए। ये है मुक्ति मार्ग। मुक्ति मार्ग का अर्थ करोगे राग से मुक्त। सारी दुनिया जहाँ देखते सी राग रूप परिणमती है, मैं राग से मुक्त अनुभव की। सरल है, कठिन नहीं है। सिकंदर को सबसे ज्यादा क्या पसंद था? बोलो भाई, भारत क्यों आया था सिकंदर? क्योंकि भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। यहाँ हीरे माणिक मोती जवाहरात बहुत होते हैं, सोना बहुत होता है, इसीलिए आए थे ना। सुनो, एक बार वो भटक गया जंगल में और एक वृद्ध महिला ने झोपड़ी का दरवाजा खोल के उसे बुलाया, बिठाया। आधी रात को पहले जमाने में कोई दुश्मन भी क्यों ना हो, उसको लोग अपना घर खोल देते थे। तो समझ गई वो जो सिकंदर है, अनुभवी होती है बुजुर्ग लोग, समझ गई। तो उन्होंने भोजन करने के लिए बिठाया और भोजन करने के स्थान पर थाली में हीरे माणिक मोती जवाहरात रख दिए। तो गुस्सा हो गया वो, तुम मेरा उपवास कर रहे हो, मुझे भूख लग रही हो, एकदम क्या खिला रहे हो? बोले देखो भाई, दाल चावल रोटी तो तुम्हारे देश में भी होगा, तुम्हारे देश में यही नहीं था और यही तुमको सबसे ज़्यादा पसंद है और इसीलिए आप भारत आए हो, तो इसीलिए मैंने ये परोसा है, जी भर के खाओ। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ? आप समझ सकते हो इतनी जम के भूख लग रही थी। उसे खिचड़ी पसंद आई, पानी पसंद आया मटके का, लेकिन वो हीरे माणिक मोती पन्ना जवाहरात वो से पसंद नहीं आया। इसका क्या मतलब निकला फिर कि जिसे तुम अनुकूल प्रतिकूल या सुख सामग्री मानते हो तो रहे चाहे जाओ। मैं बार बार तो याद नहीं दिला सकता आप, लेकिन अपने आप को बार बार याद दिलाओ। रामचंद्र जी को राज्यपाट मिल रहा था, मिल जाओ, नहीं जंगल जाओ, जंगल चले। चलो रामचंद्र जी तो समझदार थे, सीता कितनी समझदार थी। कल्पना करो आप, सीता सिंहासन पर बैठती राज दरबार में, आभूषणों से लदी रहती, सारे दास दासी महारानी महारानी कहते, और अब जंगल में पैदल जाना है। एक विजन रहता ना, विजन कोई भी चीज का, तो उसे भी इमेज बनी होगी ना। लेकिन कितनी सरलता से, मेरा ये वैभव ही नहीं है, ये मेरा भोग ही नहीं है, ये राग करने योग्य नहीं है, द्वेष करने योग्य भी नहीं है। सही बताओ, राज्य का राग तो नहीं हुआ, कैकेयी से द्वेष तो हुआ ना सीता को। मंथरा पे तो गुस्सा हुई होगी, जाने कैसे कैसे लोग हैं, कुछ नहीं सोचा। ये है विचरे मुक्ति मार्ग में, जहाँ सारी दुनिया राग रूप परिणमते हुए नहीं परिणमते, द्वेष रूप परिणमते हुए नहीं परिणमते। इसका नाम है विचरे मुक्ति मार्ग में। आगे, परम जितेंद्री रहे उद्यमी, परम जितेंद्री रहे उद्यमी, सम्यक ज्ञान विराग में। उद्यमी उद्यमी उद्यमी, उद्यम तो समझते हैं, उद्यम बने प्रयत्न करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, काहे में? सम्यक ज्ञान और वैराग में। एक बड़ी लड़ाई है साधु के जीवन में। क्या बोला? साधु के जीवन में एक बड़ी लड़ाई है। छठे गुणस्थान तक जैसे हमारी दशा होती है दुविधा, अंदर अंदर चलता रहता है हमारे दिमाग में, ऐसे साधुओं को भी चलता है। बेटे बार बार डिस्टर्ब नहीं करते, बार बार नहीं आना, चले जाओ, चले खेल लो, पीछे जाके जाओ। हाँ ठीक से बैठ लो बेटे। हाँ क्या बोल रहे थे? तो करते क्या है फिर कि भाई जो विकल्प आता है, राग तो उनको भी आता है, प्रैक्टिस है ना।
अभी तक संसार में थे, गृहस्थ जीवन में थे, तो एक दिन में भूल थोड़ी गए सारा। खाना पीना, स्वाद, इज्जत, आबरू भूल थोड़ी गए। ऐसा तो नहीं है कोई कंप्यूटर है तो मोड चेंज कर दिया, सॉफ्टवेयर बदल दिया, ऐसा तो नहीं है। तो ये बहुत बड़ी लड़ाई है कि गृहस्थ जीवन के अनुभवों से निकलते हैं और निरंतर छठे गुणस्थान तक सब में ज्ञान और वैराग बढ़ाने का उद्यम करना पड़ता है। केवल ऐसे बैठने से काम नहीं चलता एकदम। ऐसे बैठने पर भी बार बार मन कहता है आज की भोजन ठीक नहीं है, और कह रहे आज का भोजन ठीक नहीं तो कौन सा भोजन ठीक था? आत्मा का भोजन 3 काल में बाहर है कहाँ? ऐसे वेद विज्ञान कर करके आत्मा का भोजन तो ज्ञानानंद है, स्वानुभव का अमृत है। तो ऐसे सम्यक ज्ञान और वैराग बढ़ा करके आप जैसे भोजन करो, पसंद नहीं आए तो क्या करोगे? कुंठित हो जाएंगे, द्वेष हो जाएगा, घृणा हो जाएगी, तकलीफ हो जाएगी, ऐसा लगे हे भगवान कहाँ चले जाए। मुनिराजों को ऐसा नहीं, ये सम्यक ज्ञान बढ़ाती है, वैराग बढ़ाती है, बार बार आत्मा देखते। ध्यान रखना, हम में और साधुओं में क्या फर्क है? हम आत्मा की बात सुनते हैं और वे उद्यम करके आत्मा को याद करके भोगों से विरक्त होते हैं। राग देश के प्रकरणों में विरक्त होती है। एक बड़ी साधना है, बड़ी साधना। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक साधु तो ऐसा हो सकता है आपकी नज़र में कि वो केवल एक क्रिया कर ली, उन्होंने सामायिक कर लिया, पंचखंड कर लिया, फला कर लिया, जो आपने देखा है। आप सोचते इतने में टाइम हो गया पूरा। लेकिन फिर से कहता हूँ, साधु क्रियाकांड तो होता है उनके पास, लेकिन क्रियाकांड में साधु नहीं होता, उसमें आनंद नहीं है उनका आनंद में काम हो रहा है। कुल मिलाकर एक दृष्टांत दूं आपको, साधुओं को परिचय आपको हो अंतरात्म तत्व का, इसलिए बताता हूँ। कल्पना करो आपके पास सारी सुविधाएं, खाना पीना, उठना बैठना चलना सब सुविधा है, लेकिन आपको रेट पड़ गई तो आपका उपयोग भोजन करते समय कहाँ जाएगा? रेट पड़ गई, समझ गए होंगे। आपका दिमाग कहाँ जाएगा? बार बार हे भगवान कैसे बचेंगे, क्या होगा, कितना रुपया लेगा, कैसे सेटिंग होगी, कैसे बचेंगे, क्या छूटेंगे। आपका उपयोग खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते और रेट पड़ने की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। जब तक सॉल्व नहीं हो जाती आप सो नहीं पाते। सो सकते हो? बोलो। तो सारी सुविधाएं भी आपको दुविधा में रखती हैं, दुविधा में। ऐसे ही साधु परमेष्ठी जब तक स्वरूप में मग्न नहीं हो जाते तब तक वो दुविधा चलती रहती है। इसको हम कहते हैं भेद विज्ञान की धारा। निज आत्मबल से, आत्म पौरुष से वे बार बार सम्यक ज्ञान बढ़ाते हैं, वैराग बढ़ाते हैं। समझ में आया? आपको एक दृष्टांत दे दिए, दूसरा और दे देते। बोलो भाई आपको पढ़ाई करनी है और मई जून में पेपर होने वाला है, अरे गर्मी का सीजन, सारी दुनिया जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, इनकी पढ़ाई मार्च अप्रैल में पूरी हो जाती, फरवरी मार्च में इनकी छुट्टियां लग गई। अभी सभी लोग सो रहे हैं पंखा के नीचे, एसी में, अथवा तो छत पर, और आपको पढ़ाई करनी है। तो एक मन तो कहता है सो जाओ फिर अंदर कौन है आपको जो उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते आपको जगा रहा है? पढ़ना तो पड़ेगा ही भाई, साल बिगड़ जाएगी। साल भर पढ़ाई करके 2 दिन की बात और है, 4 दिन बाद खूब सोना, बस अंतिम पेपर है। मैंने कौन तर्क है, कौन दे रहा है ये तर्क जो तुम्हें उद्यमी बना रहा है? ये उद्यमी बना रहा है, ये है वो तर्क। ऐसे ही साधुओं को लिखा है बहुत अच्छा, भगवती आराधना वगैरह ग्रंथों में। इस साल 6 महीने बीत जाते हैं ना, तो साधु भी रूटीन में आ जाते हैं, तो उनका ज्ञान वैराग कमजोर होने लगता है। जैसे जैसे समय बीतता है, रूटीन वर्क हो जाता है, तो फिर वो थोड़ा सा वैराग कमजोर हो जाता है। तो उसमें एक बहुत प्यारी पंक्ति लिखी, हे साधु तो उस दिन की सोच जिस दिन तूने दीक्षा ली, उस दिन तेरा कितना
कितनी भावनाएं थी, कितना डिवोशन था, कितना रोमांच था, तुझे कितना आनंद आ रहा था। उस दिन का आनंद सोच, ताकि तू इसी मार्ग में फिर उछले। युगल जी बाबूजी ने लिखा है पूजा में बहुत अच्छा, उछलता मेरा पौरुष आज, त्वरित टूटेंगे बंधन नाथ। हमें नहीं मालूम, साधुओं का मुखमंडल, साधुओं को देखकर बहुत सुंदर बात लिखी गई है। चलते फिरते सिद्ध, साधु कैसे हालता चालता सिद्ध भगवान मेरे घर आंगन में पधारा। मैंने साधु मैंने सिद्धों जैसे आनंद में डूबा हुआ। बेस अकेला होगा तो आनंद नहीं आएगा, और आनंद के साथ बेस होगा तो सारा जगत चमत्कृत होगा, प्रभावित होगा, आकर्षित होगा, उसे आनंद होगा। ऐसी दशा हमारी हो मेरी, ऐसी दशा। तो साधुओं को मतलब समझे, परम जितेंद्री, रहे उद्यमी, रहे उद्यमी। कई बार पढ़ने वाले इसको गलत पढ़ जाते, रहे उद्यमी। उद्यमी समझते, ऊधम, उद्यमी नहीं है, उद्यमी है, बने उद्यमी। तो कैसा उद्यम कर रहे हैं, मैंने प्रयत्नशील है, पुरुषार्थ कर रहे हैं। परम जितेंद्री, परम जितेंद्री। जितेंद्री शब्द शरीर की तरफ से देखेंगे तो नास्ति से बोला है, इधर से बोलेंगे तो आनंद से, आनंद में बोला है। बोलता हूं, जितेंद्री माने जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया। अब ये बड़ा कठिन काम है। बड़ा कठिन काम क्या है, समझाना हो। भाषा है जितेंद्री, जिन्होंने इंद्रियों को जीता। ये तो नास्ती हो गया, इसको जीता। सही बता ना, उन्होंने इंद्रियों को जीता, यह आनंद में है। अब क्या फर्क पड़ा हमें नहीं समझ में आ रहा। उन्होंने आनंद किया ना, तो कर्ण इंद्री से क्या सुनाई दिया खबर ही नहीं पड़ी। आपको दृष्टांत देता हूँ, आप लोग भी पंचेंद्री विजयी हो, लेकिन मोक्ष मार्ग में नहीं, संसार मार्ग में। जल्दी बोल गई, फिर से सुनो क्या बोला हमने। आप भी पंचेंद्री विजयी हो। जब आप कमाते नहीं थे और कोई गंदी गाली बकता था तो गुस्सा आपका 7वें आसमान पर आ जाता था, माँ बहन तक मत जाना। ऐसी गंदी गाली बोला, जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ऐसे बोलते थे आप। और जैसे ही कमाने लगे और लाखों करोड़ों का आप उधार बांटते हो, वसूल करना है, और वो व्यक्ति गालियाँ बकता है। देखा आपने मार्केट में गाली बकते हुए लोगों को, एकदम माँ बहन फट फट, मैंने बिल्कुल शास्त्र नाम की तरह। याद है तो बोल देता फटाफट से, खुद ही खबर नहीं बोल क्या रहे हो। लेकिन मुझे आपसे पूछना है, बताओ यदि मैं नहीं कहता तो आपको दिन भर में कितने लोगों की गालियाँ याद आती है। पैसा दिखता है, आनंद दिखता है, तो उसकी गाली सुनाई पड़ती नहीं है। बिल्कुल टेंशन नहीं होता, बिल्कुल विकल्प नहीं आता, कौन सी गाली बकी बकी होगी, हम सोचते ही नहीं है। जब हम आनंद में गाली भूल सकते हैं, तो स्वरूप के आनंद में यदि कोई दुर्वचन भी कहता है साधु को, तो उन्हें खबर ही नहीं पड़ती तुमने कुछ कहा है। बोलो, क्रिकेट में आनंद आता है और माँ कुछ कहती है, सुनाई नहीं पड़ती। 2 दृष्टांत हो गए। ऐसे ही साधु किसका नाम है, आत्मा की मस्ती में डूबे हुए। तो परम जितेंद्रिय तो तुम्हें समझाने के लिए कहा है, वास्तव में वो अतीन्द्रिय आनंद में भरे। समझ आ गया। बोलो भाई, आपको आनंद हो रहा हो, आनंद, और भोजन कैसे ही मिल जाए आपको खबर नहीं पड़ती। अच्छा भोजन भी अच्छा नहीं मालूम पड़ता, और बुरा भोजन भी बुरा मालूम नहीं पड़ता। क्यों, रेलगाड़ी पकड़नी हो फटाफट और 5 मिनट के अंदर खा रहे हो, बोलो कितनी कंप्लेंट है, रुको मैं बैठा हूँ, पापड़ फेंको, रुको थोड़ी चटनी बांट दो, थोड़ा गर्म करो, ये क्या सब्जी ठंडी ठंडी गर्म करो, ऐसा बोलो। कितनी फरमाइश है आपकी, जी 5 मिनट है।
तो जब आनंद होता है तो ठंडा ठंडा नहीं दिखता, मीठा मीठा नहीं दिखता, ये अतीन्द्रिय आनंद की खुमारी है। तो आत्मा का आनंद होता है तो 5 इंद्रियों के विषयों में उपयोग जाता नहीं। रुक जाओ, 5 इंद्रिय के विषय तो जानने में आते हैं। क्या बोला? 5 इंद्रिय के विषय तो जानने में आते हैं, लेकिन उपयोग उनमें नहीं जाता। क्या कह रहे समझ में नहीं आया। उपयोग में जानने में भी आते हैं और उपयोग उधर नहीं जाता, कि दोनों में फर्क है। जानकारी होना अलग बात है और उनमें सुख ढूंढना, ये उपयोग जाना। समझ में आया? उनका उपयोग वहाँ नहीं घूमता, जो मिल गया खा लिए। ऐसे नहीं लगता वो आइटम और मिल जाता, वो और मिल जाता, वो गर्म होता तो और अच्छा रहता, ऐसा उपयोग नहीं जाता। इसलिए जानकारी तो होती है, लेकिन उपयोग जानकारी की तरफ जाता नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्पल बन जाएंगे अब आपको। तो परम जितेंद्रिय रहे उद्यमी सम्यक ज्ञान विराग में, वे भी अहो प्रशंसनीय। अब ग्रस्तों की बात है, सम्यक दृष्टि की बात कर रही। धन्य है जिनका श्रद्धान घर गृहस्थी में रह करके भी ये है कि मैं आत्मा हूं। क्या कहा? घर गृहस्थी में रह करके भी अभी साधु नहीं बन पाए, कोई बात नहीं, वे भी प्रशंसनीय। वे भी मतलब जब भी लगा रही तो सबसे लोअर कैटेगरी, सबसे लोअर कैटेगरी मोक्ष मार्ग की, और वह है चौथा गुणस्थान सम्यक दृष्टि। धन्य है, टोटमली साहब ने लिखा है, धन्य है जो आत्मा की चर्चा भी करते। पूछ रहे कुछ? बोलो बेटी। हाँ, बहुत बढ़िया। क्या बढ़िया बच्चे ने प्रश्न पूछा। आपने सुना नहीं होगा इस बच्चे ने क्या प्रश्न पूछा, जोरदार। इसका मतलब इसकी स्वाध्याय हुई है, गंभीर है, सुनता है बढ़िया, जोरदार, बहुत बढ़िया। आप लोग सुनोगे इसका प्रश्न। ये पूछ रहे हैं सम्यक दर्शन हो जाए और फिर मान कसाय आ जाए तो सम्यक दर्शन छूट जाएगा, तो क्या वापस सम्यक दर्शन आ सकता है? सुना होगा इसने प्रवचन में कही कि हम आत्मा का आनंद कर ले, सम्यक दर्शन कर ले, और मान कसाय नहीं करनी चाहिए। लेकिन मान आ जाए और सम्यक दर्शन छूट जाए, तो क्या हम सम्यक दर्शन फिर कर सकते हैं? कि बिल्कुल कर सकते हैं। अनंत बार मान आया, लेकिन मान भी आत्मा की हत्या नहीं कर सकता। हाँ, मान चला जाएगा, वो आत्मा का आनंद रह जाएगा। मान तो बड़े इजीली जाएगा, लिखे करके प्रॉब्लम सॉल्व करो, मान तो कोई चीज़ ही नहीं है। फिर से सुनोगे ध्यान से, पर पदार्थों का मान होता है, बाहर के आनंद का मान होता है, आत्मा का मान कैसे करेगा? आत्मा का तो आनंद होता है। सरल दृष्टांत दें आप ही के लिए। बोलो, आपने रसगुल्ला खाया, बहुत टेस्टी लगा, तो टेस्टी रसगुल्ला आनंद देता है कि मान देता है? आपको आनंद देता है, बस हो गई बात, आनंद ही देगा। ऐसा नहीं लगता ओह कितना टेस्ट इसका, मान। आनंद में मान का अभाव होता है। सही बात बताऊं? मान तो दुख है। जो मान कसाय वाला होता है वो भयंकर दुखी होता है। आनंद हो ही नहीं सकता मान पे। दृष्टांत देखो, एक समझ में नहीं आया होगा अपने को, तो मान ऐसा लगता है बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया नहीं है। जो मान कसाय वाले होते हैं वो 24 घंटे दुखी होते हैं। आपने कभी नई शर्ट, नई डिजाइन, नए जूते, 500 1000 रुपये 10,000 रुपये वाले जूते पहने ही दिन कभी? नई शर्ट पहनी कभी? उस दिन आप दुखी होते कि सुखी होते? अब मैं बताता हूँ कैसे दुखी होते। आपको लग रहा है आज तो मैं हीरो हूँ, सारे कॉलेज में मुड़ मुड़ के देखेंगे मेरी शर्ट, मेरे जूते, और कोई देखता ही नहीं। तो आप कितने परेशान होते हो? 100 रुपये की शर्ट पहनो चाहे 10,000 की पहनो। आज दोस्तों ने कुछ कहा ही नहीं। अब मानो 10-5 दोस्त आपसे कह दें यार तेरा तो गुड लक है यार, क्या शर्ट पहनी तूने, तो थोड़ा सा ऐसा, और नहीं बोले तो इतने में एक लड़का आया, क्यों ये 50 रुपये की है? अब आग लग गई। 10,000 की है, देखिए तुम्हारे बाप ने।
ये भगवान तो नाराज क्यों है? तो हमारे कॉमन सेंस में ये था कि होगी 50 रुपए की, लेकिन कितनी तकलीफ है। नए नए जूते पहन ले आदमी 1000-10,000 के, और कोई ना पहनता इतने महंगे, तो अब सबसे नीचे रहते हैं वो, तो कोई देख ही नहीं पाता, तो बेंच पे ऐसे पैर रख के हिलाएगा, फिर भी कोई नहीं देख रहा, तो और आग लगती, कोई देख क्यों नहीं रहा। फिर उसने दिखाई दिया किसी को 10,000 के, अब किसी ने जरा मुस्कुरा के देख लिया, तसल्ली मिल गई। कोई ने मुस्कुरा के नहीं देखा, फिर दुखी हो गए। अब समझ में आया मान कसाई का दुख, बड़ी पीड़ा है दिखाने की, बड़ी पीड़ा। अच्छा मकान बना करके लोग दुखी हो जाते हैं, कोई इसीलिए सबको बुलाते हो, इन्हों क्या करते हो, गृह प्रवेश पे हर आदमी को ले जाके एक एक जगह दिखाएगा, ये लैट्रिन ऐसी बनवाई है, ये बाथरूम ऐसा बनवाया है, और ये किचन मैंने बहुत, इसकी मम्मी मानी नहीं तो बहुत स्पेशल बनाया है, भला बहुत स्पेशल बनाया है, और कुछ नहीं, और कोई तारीफ तो करता नहीं। एक राजा की कहानी में आता है, राजा की कहानी में मान कसाई में, तो उसे बहुत बढ़िया महल बनाया और एक साधु महात्मा को आहार के लिए बुलाया, और इतना घुमा के ले गए ताकि वो पूरा देख ले, ऐसे घुमा घुमा के ले गए पूरा ताकि देखें। आहार संपन्न होने के बाद उन्होंने प्रश्न पूछा, महल कैसा लगा, समझ गए? तो साधु महात्मा ने कहा धर्मशाला ठीक है। धर्मशाला ठीक है। तो उसे नहीं महाराज आप गलत फहमी में है, ये धर्मशाला नहीं है, ये मेरा राजमहल है। तो उन्होंने उसे सोचा शायद कन्फ्यूजन हो गए होते, मैं कि धर्मशाला में थोड़ी रहता हूँ, मैं तो अपने महल में रहता हूँ। तो उन्होंने वापस करनी, महाराज ये राजमहल है, धर्मशाला नहीं है। नहीं धर्मशाला ठीक है। जब 2-3 बात हुई तो नाराज ही हो गया वो साधु, वो राजा आपका दिमाग खराब है, ये राजमहल है। उन्होंने कहा भाई ये धर्मशाला है। अब मैं लंबा नहीं करता हूँ, मैं उन्होंने पूछा ऐसे कैसे कह रहे आप? बोले इस राजमहल में तुम कब तक रहोगे, फिर तुम्हारे बच्चे रहेंगे, फिर कोई नए नए बच्चे जन्मेंगे, फिर भी मर जाएंगे, फिर कोई नया जन्मेगा, फिर मर जाएंगे। तो धर्मशाला और इसमें फ़र्क क्या होगा? नए मेहमान आते हैं पुराने चले जाते हैं, नए मेहमान आते हैं पुराने चले जाते हैं। तो राज धर्मशाला ही तो है। अब पीड़ा काहे की हो रही होगी उनका? मैं तो अपने जीवन में बहुत गुजरी। मैं जब कॉलेज में प्रोफेसर बना था तो सबसे पहले दुखों का अंबार शुरू हुआ, क्या करूं, कॉलेज का प्रोफेसर हूं, क्या करूं? तो सब ने मुझे सलाह दी, ऐसी ड्रेस बनवाओ, ऐसी वो पहनो, क्या टाई, और वो कार खरीद लो, फला खरीद लो, ऐसे ऐसे क्या क्या आइटम होते मुझे पता नहीं। तो मैंने एक भी चीज़ नहीं खरीदी। दुखी कौन हुए? मेरे लोग हवाई जहाज से आएंगे तो मैं क्या हवाई जहाज खरीद लूँ? मुझे दुखी नहीं होना, मेरी जितनी हैसियत है उतने अच्छे से रहूँगा। बात मैं पूरे जीवन लगभग कुर्ते पजामे पहन के पढ़ाने गया, लगभग। क्यों? ये भाई भारतीय ड्रेस है, गर्मी सर्दी में खुला रहता, हवा मिलती है। अब मई जून की गर्मी में भी प्रोफेसर चले जा रहे लदे हुए बेचारे, फिर एसी में घुसो, एसी कार चलाओ, काहे के लिए? सिंपल रहो ना। तो इन दुखों से बहुत बचा, पैसे भी बचे मेरे। जितने पैसे में मैं मोटरसाइकिल कार खरीदता, उसके ब्याज में तो मैं टैक्सी करके चला गया। पैसे के पैसे बचे, एक्सीडेंट से ही बचे, इंश्योरेंस कंपनी से ही बचे, और सब पुलिस वालों से ही बचे। अपन ही तो मजे में रहे। सोचने का ढंग है अपना। मान कसाय दिखावा करने वाला कभी सुखी हो सकता नहीं। अब बोलो बेटे। हाँ ये क्या बढ़िया प्रश्न है बच्चे। आप सुन रहे क्या हुए? जब सम्यक दर्शन होता है तो पता कैसे लगता है कि मुझे सम्यक दर्शन हो गया। बहुत बढ़िया, तो तू मेरे साथ चल, सम्यक दर्शन हो ही जाएगा। बहुत बढ़िया, ऐसे बढ़िया प्यारे प्रश्न। अब इस बच्चे के जवाब जरूर दूंगा, आपके प्रश्नों के जवाब, क्योंकि चर्चा ही वही चल रही है। धन्य जिनेश्वर के लघुनंदन, जिन्हें श्रद्धान भी हुआ है।
बोलो भाई, रसगुल्ला खाया है? खाया है रसगुल्ला? तो उसका स्वाद कैसे पता लगता है कि बहुत टेस्टी है? जैसे हमें रसगुल्ले का स्वाद मालूम पड़ जाता है, ऐसे ही आत्मानुभूति का स्वाद भी पता लगता है। फीलिंग, जिसको हम कहते हैं फीलिंग, जिसको हम कहते हैं फीलिंग होता है। ऑक्सीजन का अनुभव कैसे होता है बोलो? दिखाई तो नहीं देती ऑक्सीजन, लेकिन इस हॉल में ऑक्सीजन है, कैसे मालूम पड़ी? क्योंकि हम सब जिंदा हैं, ऑक्सीजन लेने से ही जिंदा होते हैं। समझ में आ गई? ऐसे ही आत्मा की सत्ता अजर अमर है, देह से भिन्न है। ऐसा श्रद्धान भी धन्य है। आत्मा की सत्ता देह से पराधीन नहीं है, और जब देह के पराधीन नहीं है तो भोजन के पराधीन नहीं है। ये सब आनंद है, आनंद है। आई बात समझ में आ रही? तो उनका तो आगे, उनका तो सत्संग सहज ही ध्यान अपना रूप असंग, सम्यक दृष्टि से लगाकर पंच परमेष्टि आनंद सिद्ध भगवान तक उनका सत्संग मुझे हमेशा मिलता रहे। अब सत्संग का मतलब समझ लो, एक बहुत प्यारा शब्द लिखा है, उनका सत्संग और रहूं असंग। एक बात समझने की जरूरत है इसमें से, उनका सत्संग सहज हो और ध्यान अपना रूप असंग। इस पर थोड़ी व्याख्या करेंगे। सत्संग और संयोग, इन दोनों में बहुत फर्क है। हमें साधुओं का संयोग मिल जाए इससे हम नहीं तरते, और सत्संग से तरते हैं। हमें भगवान मिल जाए तो भी संयोग मिला, समोसरण मिला तो भी संयोग मिला। पॉइंट पकड़ना, हमें शास्त्र मिल गया ये संयोग मिला, हमें मंदिर मिल गया, देरासर मिल गया, ये संयोग मिला। संयोग से कल्याण नहीं होता। जनरली लोग सत्संग के नाम पर संयोग करते हैं। अंतर समझ में आए? तो सत्संग क्या होता है? आत्मा त्रिकाल सत्स्वरूप है, इसका संग करते हुए ऐसा संग दिखाने वालों के संग रहना, आत्मा का संग बताने वालों के संग में रहना। जल्दी जल्दी बोल गई। संगति शब्द सुना है? संगति, जैसी होगी संगति वैसे ही हो जाता ना। संगति का क्या अर्थ होता है? संगति का संधि विच्छेद समगति। समगति, सिगरेट पीने वालों की संगति में रहने वाला सिगरेट पीने लगता है, और मोक्ष मार्गियों की संगति में रहने वाला मोक्ष मार्ग में चला जाता है। समगति, समगति, समान परिणमन। हंसने वालों की संगति में रहोगे तो हंसते रहोगे, उदास लोगों के चक्कर में रहोगे उदास रहोगे। आत्मा का आनंद करने वालों के साथ रहोगे तो आनंद करोगे। रुक जाओ, जल्दी बोल गए हो। संगति करोगे तो आनंद करोगे, और संयोग में रहोगे तो आनंद नहीं होगा। वापस आ रहा हूँ, समोसरण में अनंत बार गए, आनंद क्यों नहीं हुआ? साधु अनंत बार मिले, आनंद क्यों नहीं हुआ? शास्त्र अनंत बार पढ़े और सुने तब भी आनंद क्यों नहीं हुआ? उत्तर, क्योंकि हमने, हाँ बोलो, संयोग किया। संयोग, संगति नहीं की। तो संगति कैसे की जाए? अब प्रश्न आ गया फिर से कि देखो, पहले तो साधुओं को पहचानो, जो अभी अपन ने बात की थी देर में। साधुओं की पहचान करो। वे कपड़े बदलने से आनंद में है या आत्मा के आनंद में कपड़े बदल रहे हैं? आहार करके आनंद ले रहे हैं या आनंद में आहार ले रहे हैं? जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ कुछ। आपने देखा है घर घर में पुण्य का उदय बहुत है। मान लो भोजन की कोई कमी नहीं है, एसी कूलर पंखा चल रहे हैं, लेकिन फिर भी अंदर अंदर तनाव चल रहा है। खा रहे हैं लेकिन तनाव में है, पी रहे हैं तनाव में है, सो रहे हैं लेकिन टेंशन में है। बोलो ये क्यों हो रहा है? अच्छा से अच्छा खा पी करके भी तनाव में, अच्छा पहन करके भी तनाव में, अच्छी इनकम होने पर भी। बोलो
अब साधुओं की संगति करो आप, जैसा मिलता है लेकिन आनंद में खा लेते, जैसा होता है आनंद में पहल लेते, रह लेते, चल लेते, सो जाते हैं। बोलो भाई आप अनुकूलता में ठीक से नहीं सो पा रहे, आपकी भाषा में। और भी साधु वन खंडाती में भी भूमि पर शयन करके भी आनंद में सो जाते। सो जाना आपकी भाषा है, मैं सोना नहीं कहना चाह रहा हूँ। वास्तव में साधु सोते नहीं हैं, वे स्वरूप में सदा जागृत रहते हैं। क्या बोला? वे स्वरूप में सदा जागृत रहते हैं। बड़ा सरल है, कठिन नहीं है। आपने कभी देखा है पढ़ाई करनी हो, परीक्षा की तैयारी दिमाग में चल रही हो जबरदस्त, तो थक तो जाते हैं, सो भी जाते हैं, लेकिन नींद में भी एक जागृति रहती। देखा क्यों? पूछूं किसी से, विद्यार्थी बच्चे से, बोलो भाई जुलाई में पेपर देने की परीक्षा आती है तो स्वप्न आता है कि परीक्षा दे रहे हैं, स्वप्न आता है जुलाई अगस्त में। लेकिन मार्च अप्रैल मई जून जब परीक्षा का टाइम होता है, हाँ देखा है आपने कितनी बार सपने में पेपर देते हैं, और जिसको बहुत कठिन माने रहते हैं ना, वो कठिन पेपर आता है। देखा है? इसका क्या मतलब निकला है? वे स्वप्न में भी जागृत रहते हैं, सोते नहीं है, जागृत रहते हैं। क्या कमाल है। तो अब संगति करो वापस। संगति में पुरुषार्थ है भैया। साथ रहना अलग बात है और संगति करना अलग बात है। जैसे वो आत्मा का तत्व विचार और निर्णय करके आनंद कर रहे, वैसे आनंद करने का नाम है संगति। समझ में आ रही बात? तो संगति करो, सहयोग। अंतिम बात कहता हूं इसमें से, हम संयोग मिलता है पुण्य के उदय से और संगति होती है पुरुषार्थ से। क्या बोला? जैसे मैं आया हूं अभी, तो आप सब भी आ गए, तो संयोग तो पुण्य के उदय से मिल गया। अब आप में से जितने लोग तत्व समझ करके आनंद करेंगे वो संगति करेंगे, और नहीं तो लोग इसी से खुश होंगे। आपको पता है मान कसा है, सोच प्रकाश जी हमारे पता नहीं, हमने उनका लाभ लिया, मैं उनको सुनता हूँ, तो मान कसाय में कन्वर्ट हो गया। जैसी पद्धति, जैसा स्वरूप हमने समझा है, वैसी समझकर आप आनंद करो। जैसे बहुत सारा दृष्टांत, बहुत चर्चा रिपीट हो गई अभी। बोलो भोजन में आनंद ढूंढोगे या आनंद में भोजन करोगे? अभी पुरुषार्थ, इसका नाम संगति है। संगति कह रहा हूँ। आपने देखा हो बच्चे खेल खेल में कभी साधु और गेम खेलते हैं, फिर साधु बन जाएंगे, गोचरी करेंगे, भला करेंगे, करते हैं खेल खेल में। हमारे यहाँ भी करते हैं सब बच्चे। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, जब आपको कोई भोजन अच्छा नहीं लगता तो आपको साधुओं की याद आती है। वे कैसे सहजता से ग्रहण कर लेते, उन्हें क्यों नहीं नमक गर्मी को क्या गर्म ठंडा मीठा नमकीन की याद आती, हमें क्यों आती? तो ये याद आना ही, अब वस्तु स्वरूप तक आप जाओगे तो संगति में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात तो आप समझ गए होंगे। देहासित सर्व अनुकूलताएं भी सुख का साधन नहीं है। जल्दी बोल गए, क्या बोला? देहासित सर्व अनुकूलता, सर्व सुविधाएं सुख का साधन। तो फिर साधुओं के पास बाहर की अनुकूलता तो नहीं है, अंदर ऐसी क्या चीज है इसकी जिज्ञासा रखने लायक है, इसका निर्णय करने लायक है, इसका आनंद करने लायक है। मैं आत्मा हूँ, आहा, परमात्मा से कम नहीं हूँ। ये आनंद की बातें हैं। सबसे शुरुआत में चर्चा की थी अपन ने पैकिंग। सबसे पहले क्या था? पैकिंग। बोलो भाई पैकिंग को आनंद दोगे तो संयोग में रहोगे, और आत्मा का आनंद समझोगे तो संगति में रहोगे। जल्दी बोल गई कुछ, दो चार दृष्टांत दे देता हूँ, एक आध दे देता हूँ जितने आपको। बोलो भाई कौन सा तीर्थ सबसे अच्छा लगता है? जहाँ गरम गरम पानी मिल जाए, ठंडों में पैर धोने के लिए सुविधा हो, बढ़िया नहाने के लिए हीटर लगा हो ठंडों के दिनों में, और खाने का भोजन तो गजब। बोलो भाई कौन सा अच्छा लगता है तीर्थ?
यदि ये सारी फैसिलिटीज मिल जाए तो आपको कौन सा तीर्थ क्षेत्र, जो असुविधा वाला क्षेत्र अच्छा लगेगा या सुविधा वाला? बोलो। जिन साधुओं की संगति में रहकर के आपको अच्छा भोजन मिले और जिन साधुओं की संगति में रहकर के उपद्रव हो, उपसर्ग हो, परिचय हो, प्रतिकूलताएं हो, बोलो कौन से साधुओं की संगति में रहोगे? मैं जानता हूँ कठिन प्रश्न है जी। अब जो इंद्रियों की तरफ से देखेंगे वो तो ऐसे साधुओं की संगति नहीं करेंगे, लेकिन जो आत्मज्ञानी होगी, आप देखो ना, जिसमें आप रह नहीं सकते वहाँ ही इनका आनंद क्यों हो रहा है? तो धन्य है उनका सद्धान भी, जो आत्मानुभवी हैं, उनका सद्धान समझ करके संगति करेंगे। हाँ, पुरुषार्थ क्या करोगे? आज से संयोग को कन्वर्ट इनटू संगति। आप समेत शिखर जी गए, पाली तैरने गए, कहीं भी जाते हैं, बहुत जगह जाते होंगे, लेकिन यदि आत्मा का आनंद नहीं हुआ तो हम तो ठगा गए। साधुओं की संगति भी हमने बहुत की, लेकिन हमें आनंद नहीं हुआ तो ठगा गए। अब हम ठगाएंगे नहीं। ध्यान रखना, फिर से बहुत संयोग मिलेगा पुण्य के उदय से, भले इसमें तुम्हारा कुछ नहीं है। तीर्थंकर मिल गए, साधु भगवत बहुत मिल गए, अनंत बार मिल गए आपको, इसमें आपका कुछ नहीं, पुण्य का उदय से मिली वो तो। लेकिन आप उनकी संगति करके सम्यक दृष्टि होंगे, यह संगति है, ये पुरुषार्थ से हुआ है सारा। विचार करना। स्वाध्याय भी पूरा हुआ, बाकी बात नहीं। ओम।